पिछले वीडियो में मैंने पृथक्करण तथा मिश्रण संबंधी प्रश्न को बताए थे, वो पार्ट 1 था। अब मैं मिश्रण संबंधी पार्ट 2 पर प्रश्न को बताने जा रहा हूं। ये भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मिश्रण संबंधी, मैं सब 2-3 पार्ट बना करके सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं बता दूंगा जो सभी कंपटीशन में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, बैंक पीओ हुआ, इन सब में पूछे गए हैं। देखो प्रश्न क्या है, 6 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले चावल किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाग 6 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखो हमने एलिगेशन में बताया था ये कि कॉमन पॉइंट मिश्रण वाला भाग बीच में रहना चाहिए। 6 रुपये पहला फर्स्ट पॉइंट ये यहां लिख दें। पहले वीडियो में हमने बताया है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ, ये तुरंत का तुरंत आंसर मिल जाता है इससे। और ये देखो मिश्रण है, मिश्रण वाला भाग कितना है, ये कॉमन पॉइंट मिश्रण वाला भाग बीच में लिखा जाता है। अब हम क्या करें, इसमें से इसको घटा दे, 6 रुपया 50 पैसे में से 6 रुपया 20 पैसा घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 50 में से 20 गया, 30 पैसा बचा। ये आ गया 0.30। और यहाँ से अब हम घटा ले रहे हैं, तो देखो ये 0 हो गया, 12 में से 5 गया 7, और ये 0 हो गया 0.70। यानी कि अब क्या आया, इनके बीच आया 7.70 अनुपाते 0.30, यानी 7:3। यही आंसर हो गया। देखो ये भी सवाल एसएससी में पूछे गए हैं, जो मिनटों में लग जाएगा। एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी का कुछ लागत 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची। तो ये ध्यान देना, औसत लाभ हमेशा हमने बताया है, मिश्रण या औसत या कॉमन जो पॉइंट होता है वो सदैव बीच में रहता है, ये नोट कर लो। और ये तुरंत का तुरंत लग जाएगा। देखो फर्स्ट पॉइंट हम 8% यहाँ लिखे और शेष कितना है 18% इधर लिख दे रहे हैं। एलिगेशन से तुरंत का तुरंत आंसर मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर हम औसत वाला 14% यहाँ लिखेंगे, बस अंतर कर ले। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अंतर 14 में से 8 गया, 6 आ गया, 8 6 14, यहाँ 18 में से 14 निकल जाएगा, 14 4 18, यानी कि ये 4 आ गया। इनके बीच रेशियो हुआ 4, यहाँ से हम 4:6 को हम कर 2 2 जा 4 2 3 जाए 6, यानी 2:3 ये आया। तो अनुपाती योग कितना हो गया, 2-3 = 5। देखो कितना है, कह रहा है एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी, तो अब 50 किलोग्राम चीनी, तो 50, तो उसने चीनी में कितनी बेची, 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 18% लाभ पर 50/5, 18% पे कितना है, तो देखो 1 पर कितना हो जाएगा, अनुपाती योग 1 पे हो जाएगा, 1 पर, तो आ गया 10। अब 18% कह रहा है, तो 18% पे देखो इसमें किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई हम 18 पे कितना है 6 है, तो 6 × 10 = 60 किलोग्राम। तो कितनी उसने कितनी चीनी बेची, 60 किलोग्राम चीनी बेची। यही आंसर हो गया। ये 18 पे है तो यहाँ 6 से इसमें गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने अनुपात निकाल दिया 3, 18 पे कितना आया 3, तो यहाँ पर 6 नहीं रखेंगे बल्कि 3 रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ 3 आ गया, तो 3 × 2 = 30 किलोग्राम चीनी बेची
यानी किस पे 18% लाभ पर, ये 18 पे निकला है, इसका रेशियो हमने 2:3 पे आया, 18 पे कितना आया है, 18 पे 3 आया है, इसलिए 3 × 10 = 30 किलोग्राम चीनी बेची, यानी कि 18% लाभ पर 30 किलोग्राम चीनी। 2 प्रकार के चावलों को 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो अब देखो, सबसे पहले हमने एलिगेशन बताया है। एलिगेशन वाले रूल में यहाँ तो हम लिख देंगे 3:2 के अनुपात में मिलाकर, कितना कितना कह रहा है, 3:2 के अनुपात में 10% का लाभ होता है। 22 रुपए की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो अब देखो, बेचने पर ये क्या है, अनुपात मिलाकर मिश्रण को 22 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, यानी कि ये सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस कितना है, 22 रुपया। अब यहाँ 22 रुपया है और कितना लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो मिश्रण का हम क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, तो 10% का लाभ हो रहा है। 10% का मतलब 10/100। अब 10/100 का मतलब 1/10 और 1 कर देंगे, जोड़ देंगे तो लाभ हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 11/10। तो देखो, अब ये एसपी है, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए 22 इंटू इसे पलट देंगे 10/11। देखो, हम जब लाभ और हानि पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि देखो, जब सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो सीधे गुणा करते हैं 11/10 से। जब सीपी निकालना रहेगा तो इसे पलट कर गुणा करते हैं। देखो, हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, जैसे ABC और सोआन एसपीडी इधर चले। जब हम सी से एस की ओर जाएंगे तो सीधा गुणा करेंगे सी से एस की ओर, यानी कि जब हमें एसपी ज्ञात करना होगा, देखो सी से डी की ओर जाएंगे तो सीधा गुणा कर लेंगे, सीपी निकालना होता है। तो अब यहाँ पर हमें देखो सेलिंग प्राइस दिया है, हमें क्या है, सी ये दिया, एसपी दिया है, एसपी दिया है, एस से पी की ओर, ठीक है, एसपी दिया है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी से पी की ओर, यानी कि हमें जाना है, यहाँ हमें उल्टा ये दे रखा है एस से सी की ओर, जबकि हमें सी से एस की ओर जाना है। तो एस से सी की ओर के लिए, एस से सी की ओर के लिए क्या है, 11/10 है। तो अब हम सी से एस आ जाएंगे तो उल्टा कर देंगे, 10/11 हो जाएगा। तो ये 11 दूनी 22, यानी कि आ गया 20। अब देखो, ये मिश्रण बन गया, बेचने पर 10% का लाभ होता है। अनुपात को मिलाकर मिश्रण है। अब मिश्रण कहाँ लिखेंगे, मिश्रण बीच में लिखेंगे। कितना हो गया है मिश्रण, यानी कि ये 20 रुपया हो गया, ये 20 रुपया आ गया मिश्रण। और उसके बाद कितना है, 10 रुपया। तो यहाँ हम पहले लिख लेंगे फर्स्ट पॉइंट 10 रुपया। और दूसरे प्रकार के चावल मान ले रहे हैं, दूसरे प्रकार की चावल 10 रुपया है उसका दाम। तो अब हम यहाँ घटा लेंगे, 20 में से 10 गया तो कितना आ गया, 10। और इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x - 20, x में से 20 को घटा लेंगे, ये हो गया। अब एलिगेशन रूल हो गया, इनके बीच का अनुपात हमें पता चल गया कि अनुपात कितना है, x - 20 और कितना है, और 10 है। तो और फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम जान रहे हैं, अब x - 20/10 अनुपात है, अनुपात का मतलब बटा, ये दिया है, यही बराबर किसके है, इस 2 प्रकार के चावलों को किसके अनुपात में मिलाया गया, यही अनुपात है। यही अनुपात किसके बराबर है, यही अनुपात है 3/2 के बराबर है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 40, ये हो गया 30। अब यहाँ पर 2x - 40 और ये 30, तो 2x = 70, x =
40 30 70, 70/2 बराबर 35, यानी 35 रुपया। यही आंसर हो गया। देखो ये भी एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। क्या कह रहा है, इस प्रकार के प्रश्न जूनियर की वैकेंसी आ रही है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। दो बर्तनों ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 2:3 है। दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बने नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा पानी हो। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था, आधा अम्ल आधा पानी न कह के यहाँ लिख सकता था समान मात्रा में हो। अगर ये समान कहता बात वही पड़ता, चाहे आधा अम्ल कहे आधा पानी कहे, समान मिश्रण में समान पानी हो। समान का मतलब आधा आधा मिलाएंगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, पिछले वीडियो में मैंने समान करके बताया है, फिर भी आधा किया था। इसमें तो क्लियर कर दिया है कि आधा अम्ल है और आधा पानी। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, पानी। पहले अम्ल है और पानी है, यहाँ पहले यही देखना चाहिए, यहाँ भी अम्ल है और फिर यहाँ आधा पानी है, अम्ल और पानी है। तो अब यहाँ पानी, पहले अम्ल है तो अम्ल लिखेंगे 4 और 4 और 3 मिलकर के कितना 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 2, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 3 मिलकर के कितना, इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। और अब कितना आधा कह रहा है, आधा अम्ल आधा पानी, यानी कि आधा आधा मिलकर के पूरा होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे मिश्रण वाला कॉमन पॉइंट, जो मिश्रण वाला भाग है वो हो जाएगा आधा अम्ल आधा पानी, तो आधा हो जाएगा 1/2। अब इसमें घटा ले रहे हैं तो अब यहाँ पर 4/2 डिफरेंस, 1/2 और 2/7 डिफरेंस, अंतर करते हैं। यानी कि आप माइनस नहीं लेंगे, जो बचेगा यानी कि वो माइनस में नहीं आएगा, वो प्लस में ही आएगा। डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। 2 दूनी 4, 7 एकन्नन 7। तो अब देखो यहाँ पर एलसीएम तो 14 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 7 एकन्नन 7। तो यहाँ पर 4 डिफरेंस 7 - 14 ये आ गया। यहाँ अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने 4/7 लिखा, ठीक। यहाँ 4/7 है, यहाँ 2/7 में, हाँ ठीक। अब यहाँ से इसमें से हम करेंगे तो फिर एलसीएम 14 आया और यहाँ 4 दूनी 8 और -7, यानी कि यहाँ आया कितना, यहाँ आ गया 3। माइनस नहीं लेंगे, हमने बताया डिफरेंस मतलब अंतर होता है। यहाँ 14, यहाँ कितना बचा, यहाँ 7 और यहाँ कितना 14। तो ये देखो रेशियो में रेशियो ये कट जाएगा तो कितना आया 3:7। यही आंसर हो गया 3:7, यही आंसर हो गया 3:7। देखो 10 पालतू जानवरों में कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है तथा प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। बिस्किट की कुल संख्या 56 है, तो कुत्तों तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कितने हैं कुत्ता और कितने बिल्ली है ये ज्ञात करना है। ये भी देखो एलिगेशन रूल से लग जाएगा, एलिगेशन रूल से ये भी लग जाएगा। ध्यान दो, जितने भी क्वेश्चन हैं हम एक ही टाइप से बता दे रहे हैं, चुटकियों में लग जाता है ये क्वेश्चन। दबा करके लाइक और शेयर करें, गर्ल्स और बॉयज जोड़ें। देखो इसमें यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 पालतू जानवर है तो 6 बिस्किट कौन खाता है, कुत्ता जो है 6 बिस्किट खाता है। पालतू जानवर कितना 6, तो 6 × 10 ये हो गया कुत्ता, मान ले रहे हैं ये कुत्ता हो गया। और बिल्ली कितना है, बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, 10 बचे 5 × 10, ये मिलकर के ये 60 हो गया और ये हो गया 50, ये आ गया 50। अब यहाँ पर 5 बिस्किट की कुल संख्या 56 है, तो कुल संख्या मतलब हमने बताया कॉमन पॉइंट कहाँ रहता है, बीच में रहता है, 56 है।
बस अब कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन कितना हो जाएगा, एलिगेशन हो गया। अब यहाँ 60 में से 56 घट गया, 4 आ गया, यहाँ ये आ जाएगा 6। हमेशा हमने बताया है कि माइनस नहीं लेना है। तो ये हो गया, कुत्तों की संख्या कितना हो गया, कुत्तों की संख्या हो गया 6 और बिल्लियों की संख्या हो गया कितना, 4। बस यही आंसर हो गया आपका। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मैं पार्ट 3 बताऊंगा। जितने भी प्रकार के मिश्रण से संबंधित प्रश्न है मैं एक ही फार्मूले पे सबको बता दूंगा।